हमारा जीवन और हमारी इच्छाएं ये दो अलग चीजें हैं। आपने ये सुना होगा और देखा भी होगा कि लोग कहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा नहीं है, हमने जीवन में कुछ कर नहीं पाया, या भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं, हमारा जीवन तो व्यर्थ ही रहा। या आपने ये भी सुना होगा कि भगवान हमारी कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए कि आपका जीवन का जो पर्पस है वो क्या है। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको अपनी कुंडली के माध्यम से, आपके लग्न के माध्यम से, और आपकी कुंडली में 12 भावों में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं वो ग्रह आपसे क्या चाहते हैं उसके माध्यम से। आप देखिए कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो वास्तविक हैं, या फिर आप अपने समाज के चकाचौंध से भ्रमित होकर उन इच्छाओं को पाल कर बैठे हुए हैं। अगर ऐसा है तो आपको विचार करने की जरूरत है। जैसा कि मैं आपको हर बार ये कहता आया हूं कि आपको अपने प्लैनेट को अपनी कुंडली के साथ अलाइन करना है। कभी आपने ये विचार किया कि मैं आपसे ये बात क्यों कहता हूँ? अगर आपकी कुंडली आपके प्लैनेट के साथ में अलाइन होगी या फिर आपके व्यक्तित्व के साथ अलाइन होगी तो आप वही करेंगे जो आपका पर्पस है। हमारे जीवन का सिर्फ 3 ही पर्पस होते हैं। या तो हम इस जीवन में अपने पाप भोगने आए हैं, या फिर किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए आए हैं, या फिर मोक्ष के लिए आए हैं। पाप भोगना क्या? आपने पूर्व जन्म में जो भी पाप किए हैं आपने उसको नहीं भोगा है, उसको भोगने के लिए आपको ये वाला जन्म मिला है। उसी प्रकार से उद्देश्य पूर्ति, आप देखिए आपकी कुंडली बताएगी कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। अगर आपका उद्देश्य कोई कर्ज चुकाना होगा तो आप वो कर्ज चुकाने आए होंगे। अगर आपके जीवन का उद्देश्य किसी की मदद करना होगा तो आप वो मदद करेंगे। और अगर आपके जीवन में किसी का फाइनेंशियली कर्ज चुकाना होगा तो आप किसी का फाइनेंशियली कर्ज चुकाएंगे। जैसे ही आपका वो उद्देश्य पूरा होगा आप इस दुनिया से पलायन कर जाएंगे। और जो तीसरा मैंने आपको बताया, मोक्ष। कुछ ऐसे पाप और पुण्य होते हैं जो हम पूर्व जन्म में करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पाप कम होते हैं और पुण्य ज़्यादा होते हैं। ऐसी सिचुएशन में भगवान आपको मौका देते हैं कि आप उन पापों को कम कीजिए, और अगर आप चाहें थोड़े से एफर्ट्स करके अपने आप पर संयम रखकर अपने जीवन को नियंत्रित करके आप मोक्ष पा सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे जातकों की कुंडली देखी है जिनके कुंडली में ये योग बन रहा था, उनको मोक्ष मिल सकता था, लेकिन उन्होंने जो चयन किया, जो निर्णय लिए, वो ऐसे लिए कि वो इस चकाचौंध में आके भ्रमित हो गए, और जो उनके जीवन का उद्देश्य था वो उन्होंने नहीं पूरा किया, जिसकी वजह से उनको अनंत दुखों का सामना करना पड़ा। क्या होगा उनके निर्णय के पश्चात? उनके निर्णय के पश्चात ये होगा कि उन्होंने जो अपना ये वाला जन्म बर्बाद किया है, इसकी वजह से उनको और कई जन्म लेने पड़ेंगे। जब भी कभी आप लालसाओं और लालच में पड़ते हैं आप गलत चुनाव का चयन करते हैं, और जब भी आप गलत चुनाव का चयन करेंगे आपको दुख ही देखने को मिलेगा। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनी अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं हमें अपनी कुंडली के हिसाब से, हमारे 12 भावों में जो हमारे ग्रह बैठते हैं उनके हिसाब से ही हमें अपनी इच्छाएं रखनी चाहिए। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता आया हूँ कि आपकी कुंडली में कम से कम 3 ग्रह आपके फेवर में होते ही हैं। होते बाकी के ग्रह भी हैं, लेकिन 3 ग्रहों का बहुत अहम रोल होता है। एक आपके लग्नेश, इष्ट देव और आपके भाग्येश। लग्नेश आपका व्यक्तित्व है, इष्ट देव आपके मित्र, और जब आपके लग्नेश यानी कि व्यक्तित्व के साथ आपके इष्ट देव अलाइन होंगे, यानी कि आपके मित्र अलाइन होंगे, तब आपके भाग्य का निर्माण होगा। भाग्य आपको यूं ही नहीं मिल जाता है। आप देखिए कि आपकी कुंडली में आपका भाग्य चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जब तक आप उस भाग्य को भोगने के लायक खुद को नहीं बनाएंगे तब तक वो भाग्य आपको कुछ भी देके नहीं जाएगा। ये ठीक वैसे ही है कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में, जो आपका शुभ चिंतक है, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, आपको बहुत कुछ देना चाहता है, मगर आप हैं कि अपनी ही हट में बैठे हुए हैं, आप हैं कि आप उससे मुंह मोड़ कर बैठे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आप अपना समय बर्बाद करेंगे, और हो सकता है वो व्यक्ति जो आपकी मदद के लिए आपके पास आया है वो कुछ समय बाद आपके जीवन से चला जाए, और जब वो चला जाएगा तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में कि जो आपके जीवन में आता है और जो भी आपके जीवन में जाता है आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता ना चले। पता चलती है, लेकिन जब ये चीज़ें आपको समय रहते पता चलती है
तो आप उसका निवारण कर सकते हैं, आप उसको भोग सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये चीजें आपको समय के पश्चात पता चलती है, तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है। आप अपने पापों के माध्यम से कुछ ऐसे कर्मों का चयन कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर्म बना लेते हैं जिससे आपको अगले कई जन्म लेने पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो चयन होते हैं, वो चयन भले किसी पाप का निर्माण ना भी करें, लेकिन अगर हमने कुछ ऐसे कर्म बना लिए हैं जिसकी वजह से सामने वाले का जीवन व्यर्थ हुआ है, तो आपको वो कर्म भी उतारने पड़ेंगे। कर्म का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पाप ही करें, नहीं, आपके चयन के माध्यम से अगर किसी की लाइफ खराब होगी या फिर उसके लाइफ का उद्देश्य पूर्ण होते होते रह जाएगा, तो भी आपको ये भोगना पड़ेगा। ये एक परम पाप है, तो आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको पता हो कि आपकी कुंडली आपसे क्या कहती है। मैं आपको बहुत ही सरल माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी कुंडली उठाइए और जब भी मैं जिस भी ग्रह के बारे में बात करूँ, आप देखिए कि वो ग्रह किस हाउस में बैठा है और उस हाउस से रिलेटेड आपको कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म नहीं करने हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप उस भाव को एक्टिव कर पाएंगे और उस भाव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाएंगे, अपने व्यक्तित्व के साथ अलाइन कर पाएंगे। कभी भी अगर आपके इष्ट देव आपकी कुंडली के साथ अलाइन होंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो परम मित्र हैं, इष्ट आपके परम मित्र हैं। हमें हमारे जीवन में किसी ना किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से महाभारत में अर्जुन को श्री कृष्ण जी की जरूरत पड़ी थी। तो आप अगर अपने कुंडली में इष्ट देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाते हैं और अपना व्यक्तित्व यानी कि आपके जो लग्नेस हैं उनको बलि रख पाने में कामयाब रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में दुख आएगा तो, लेकिन वो दुख आपको इतनी बड़ी क्षति नहीं पहुंचाएगा जितनी बड़ी क्षति आपके भाग्य में लिखी होगी या फिर अदर मारक या बाधक प्लानेट की वजह से वो बन रही होगी। आपने मुझे बोलते हुए ये भी देखा होगा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपकी कुंडली में मारक या बाधक प्लानेट जैसा कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में जो भी मारक या बाधक प्लानेट है वो जिस भी हाउस में बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड आपको पॉजिटिव ही रहना है। उस हाउस से रिलेटेड आपके मन में हमेशा दया भाव ही रहना है। उस हाउस से रिलेटेड आपके जो भी रिलेशन है, जो भी कार्य है, उसको आपको बहुत ही सावधानी के साथ में करना है और सावधानी के साथ ही उन रिलेशंस को भी ट्रीट करना है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि आपके इष्ट देव किस भाव में बैठे हैं। जिस भी भाव में आपके इष्ट देव बैठे हैं, आपको उसी भाव से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कर्म करने हैं, ज्यादा से ज्यादा सुधार करना है। और आपके इष्ट देव की जिस भी भाव में दृष्टि पड़ रही है, हर उस भाव से रिलेटेड आपको सावधान रहना है। हमेशा उसमें प्रोग्रेस ही करनी है, उससे रिलेटेड व्यक्तित्व में प्रोग्रेस करनी है, उससे रिलेटेड जो आपके रिलेशन है उस पर आपको ध्यान देना है। ये मान के चलिए कि आपके जो इष्ट देव हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि जहां जहां उनकी नजर पड़ रही है और जिस भी भाव में वो बैठे हुए हैं, वो सारे भाव आपको कुछ ना कुछ देने आए हैं, पॉजिटिव देने आए हैं। और आप उन सारे भाव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन करके हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। पिछले 10 दिन की क्वेरीज में मैंने ये देखा है, कई सारे जातकों का एक कंसर्न रहा है कि उनकी जॉब नहीं लग रही है, उनका कैरियर नहीं चल रहा है, उनका समय बहुत अच्छा था कुछ समय पहले, अब उनका समय अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों है? आप देखिए अपनी कुंडली में, क्या आपकी कुंडली में जॉब के योग है भी या नहीं। अगर आपकी कुंडली में जॉब के योग नहीं होंगे या फिर आपकी कुंडली में बिजनेस के योग होंगे, तो ये समय आता है आपको चेताने के लिए, आपको जताने के लिए कि अभी वक्त है कि आप अपनी कुंडली के साथ अलाइन हो जाइए। लेकिन हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपने चयन की वजह से, अपने समाज से जो हम इन्फ्लुएंस होकर बैठे हुए हैं उसकी वजह से हम सही चयन नहीं कर पाते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपकी जो संगत है, जिस भी लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं, उनका जो व्यवहार है आपके व्यवहार के अनुकूल है। अगर किसी का व्यवहार आपके व्यवहार के अनुकूल नहीं है और आप सिर्फ इस वजह से उनको बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं या आपके मित्र हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो निर्णय होंगे वो इन्फ्लुएंस उनसे होंगे ही और आपकी इच्छाएं भी उनसे इन्फ्लुएंस होंगी। और जब भी ये दोनों स्थितियां बनेंगी तो आप ये मान के चलिए कि आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे।
आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे और जीवन में कभी भी आपके कंफ्यूजन आएगा तो आपको एक गलत जगह, गलत मार्ग में ही ढकेल के जाएगा, अगर आपकी कुंडली में इष्ट देव अलाइन नहीं हुए। हाँ, अगर आपकी कुंडली में इष्ट देव अलाइन हुए तो आपके जीवन में ये मान के चलिए कोई ना कोई ऐसा रिलेशन, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल के लाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? ये ठीक वैसे ही होगा जैसा मैंने आपको बताता आ रहा हूं अब तक, कि आप अपने इष्ट देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कीजिए। वो जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड कर्म कीजिए, और जो भी चीज मैं बताता हूँ ना करने से उससे बचिए, और जो रेमेडी मैं बताता हूँ उसको आप कीजिए, उसको शिद्दत से कीजिए, उसको रेमेडी मत समझिए, उसको कर्म समझ के कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने पूर्व जन्म के पाप काट पाएंगे। यहाँ तक आपने अगर कई जन्मों में बहुत सारे पाप किए होंगे तो आप उन सारे पापों को भी अपने इस जन्म में अकेले एक जन्म में खत्म कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है जो आप चाहे और आपको मिले ना। बस शर्त इतनी है कि आपको अपना व्यक्तित्व उचित रखना है, यानी कि अपने लग्नेश की स्थिति अच्छी रखनी है, उनको मजबूत रखना है। दूसरा, आपको अपने इष्ट को अपनी कुंडली के साथ अलाइन करना है। जैसे ही आप ये करेंगे, आपका भाग्य चाहे कहीं पे भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, बली हो या ना बली हो, वो ऑटोमेटेड फॉर्म में आपकी मदद करने के लिए तत्पर होगा। आपके जीवन में ऐसे कई सारे आयाम आएंगे, ऐसी कई सारी परिस्थितियां आएंगी जब आप अपने भाग्य को मजबूत कर लेंगे। ये कैसे होगा? ये ठीक वैसे ही होगा जब आप अपने परम मित्र यानी कि अपने इष्ट देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन करेंगे। वो आपको हर वो मार्ग दिखाएंगे कि आपके जीवन में आपके लिए क्या सही है, कौन सा रिलेशन सही है, कौन सी पढ़ाई सही है, कौन सा व्यवसाय सही है, कौन सी जॉब सही है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं सही है। हर वो एक चीज आपके समझ में आने लगेगी कि कौन सी चीज आपके बेहतर के लिए है। और जब आप ये करना सीख जाएंगे, जब आपकी कुंडली आपके साथ अलाइन हो जाएगी, तो आपका जीवन ट्रैक पे आ जाएगा, आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। हमारे जीवन में हर एक इमोशन की, हर एक प्लैनेट की, हर एक चीज की जो भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको कौन सा इमोशन कब और कैसे यूज करना है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो 9 प्लैनेट होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, उन सभी की इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि आप अपनी कुंडली में बृहस्पति देव को अच्छा कर लीजिए, या सूर्य देव को अच्छा कर लीजिए, या चंद्र देव को अच्छा कर लीजिए, तो आपके जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो आपके जीवन में कितना टिकेगा, कितना सुख देगा, ये आप कैसे निर्धारित करेंगे? आपके जीवन में हर एक प्लैनेट की इंपॉर्टेंस है, चाहे वो मारक हो या बाधक ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग भी होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि ज्यादातर योग ऐसे होते हैं जो मारक या बाधक प्लैनेट के व्यवहार पर निर्भर करती है। अगर आपका व्यवहार उन मारक या बाधक प्लैनेट के अनुकूल हुआ तो आप हर वो सुख, हर वो चीज भोग पाएंगे जो योग कारक ग्रहों के माध्यम से आपको मिल चुकी है या मिलने वाली है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली के जो भी मारक या बाधक प्लैनेट हैं, आप देखिए वो किस भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि किस किस भाव में जा रही है। जिस भी भाव में उनकी दृष्टि जा रही है और जिस भाव में वो बैठे हैं, आप देखिए कि आपके कुंडली में अगर कोई योग बन रहा है तो वो योग किस समय एक्टिव हो रहा है। वो योग तभी एक्टिव होगा जब उसकी दशा या अंतरदशा चल रही होगी। और जब ऐसा समय आए तो आप अपने योग कारक प्लैनेट की रेमेडी भले मत कीजिए, आप अपने मारक या बाधक प्लैनेट की रेमेडी कीजिए अगर आपका वो भाव प्रभावित हो रहा है तो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप अपने योग कारक प्लैनेट के जो भी रिजल्ट हैं उनको बढ़ा पाएंगे। ये बहुत ही अद्भुत है सुनने में भी, और जब आप इसको भोगेंगे उस एक्सपीरियंस को करने में भी। ऐसा कुछ नहीं है हमारी कुंडली में कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी चीज मारक है या बाधक है तो वो सिर्फ आपका अनिष्ट ही करेगी। नहीं, अगर आप अपनी कुंडली के उस भाव से रिलेटेड आचरण करते हैं और उस प्लैनेट को समझते हैं और उसके अनुरूप अपना आचरण करते हैं उस टाइम पीरियड पे, तो आप यकीन मानिए कि आपको वो योग कारक प्लैनेट जो योग बना रहा होगा उसमें कई गुना इजाफा ही आपको देखने को मिलेगा। आपको किंचित मात्र भी भयभीत होने की जरूरत तब बिल्कुल नहीं है जब आप अपनी कुंडली को समझ पाने में कामयाब हो जाएं और अपनी कुंडली को अलाइन कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। आपकी कुंडली और आपका जीवन तनिक भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। अगर आप रोज 10 से 20 मिनट
ये सोचने में लगाएं कि आपके जीवन में या उस दिन आपके साथ जो भी हुआ है, जो अच्छा हुआ है वो और जो बुरा हुआ है वो क्यों हुआ। क्या जो बुरा हुआ है उसको आप रोक सकते थे किसी भी माध्यम से? अगर रोक सकते थे तो कैसे रोक सकते थे? और जिस भी मोड से, जिस भी तरीके से आप उसको रोक सकते थे, उससे आपको भविष्य में कुछ हानि हो सकती थी? या उस माध्यम से अगर आपका कोई वो रिलेशन है या फिर वो आर्थिक स्थिति है या जो भी चीज है, उस स्थिति में कुछ कमी तो नहीं आएगी, या उस रिलेशन में कुछ कमी तो नहीं आ रही है, या वो रिलेशन या वो स्थिति आपको भविष्य में परेशान करने वाली तो नहीं है? मतलब बस इतना है कि उसकी कीमत क्या है। अगर आप उसको रोक पाने में कामयाब हो जाते तो उसकी कीमत क्या है। अगर वो कीमत आप बियर कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, तो आपको वो कार्य करना था। फिर आप ये देखिए कि वो कीमत चुकाने के बाद में आपको वो रिजल्ट मिलता या नहीं मिलता जो आप चाह रहे हैं। अगर आपको मिलता तो आपको वो कार्य करना चाहिए था। यकीन मानिए कि अगर आप इस तरीके का मंथन करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में अगर ये इवेंट दोबारा आया तो आप उससे दुखी नहीं होंगे, आपको उससे निकलना बहुत आसान हो जाएगा, आपको उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। आप देखिए कि अगर आपकी किसी व्यक्ति से लड़ाई होती है और वो लड़ाई एक एक्सट्रीम मोड ले लेती है, और उस कंडीशन में आपके विपक्ष में जो भी व्यक्ति है उसके साथ कुछ लोग होंगे। हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपको जानते हों और कुछ लोग आपको नहीं जानते हों। जो भी लोग आपको जानते होंगे, आपका प्रयास यही होगा कि आप उनको अपनी साइड करें, या फिर अगर वो व्यक्ति आपकी साइड नहीं आ रहा है तो आप उनको शांत कर दें। ना वो आपकी साइड में रहे और ना ही वो आपके अपोजिट वाले व्यक्ति के साथ में रहे। कभी आपने सोचा कि आपका ये व्यवहार क्यों आता है हर स्थिति और परिस्थिति में? क्योंकि जो भी आपके साथ है उसके लिए आप श्योर हैं कि वो आपके साथ में हमेशा रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो आपके खिलाफ है, आप चाहेंगे कि वो आपके खिलाफ ना रहे, वो आपके साथ आ जाए। और अगर वो आपके साथ नहीं आ रहा है तो वो आपके विरुद्ध भी ना जाए। ठीक इसी तरीके से अगर आप ये सोचने लगे कि आपकी कुंडली में जो भी मारक या बाधक प्लैनेट हैं और आप उनको शांत बैठाने में या अपने तरफ कर पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो मारक और बाधक प्लैनेट आपको बेस्ट रिजल्ट देते ही दिखाई देंगे। और जो आपके इष्ट जो है वो तो आपके परम मित्र हैं ही। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अब कभी भी, जैसे आपके जीवन में अगर आपका कोई मित्र होता है तो आप उनको रुष्ट नहीं करते हैं, आप उनको खोना नहीं चाहेंगे किसी भी कीमत पे। ठीक उसी प्रकार से आपकी कुंडली में जो भी इष्ट हैं, आपको उनके साथ दिखावा नहीं करना है, फॉर्मेलिटी नहीं करना है। आप देखिए अपने जीवन में आपका कोई भी व्यक्ति जो मित्र है या परम मित्र है, अगर आप उसके साथ दिखावा करेंगे, छलावा करेंगे, तो वो आपके जीवन से चला जाएगा। और जैसे ही वो आपके जीवन से जाएगा तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ठीक इसी प्रकार से हर एक जातक की कुंडली होती है, एक लग्न होता है, और हर लग्न के एक इष्ट होते हैं, और जो भी उनके इष्ट होते हैं वही आपके परम मित्र होते हैं। और जब आप परम मित्र से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं और उनकी रेमेडी करते हैं, तो आपको वो रेमेडी समझ के नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इष्ट देव जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड आपको जो भी कर्म है, जो भी रेमेडीज हैं, वो रेमेडीज आपको रेमेडी समझ के नहीं, कर्म समझ के करनी है। और जैसे ही आप ये करेंगे, कर्म समझ के, अपना समझ कर, इष्ट देव को अपना मित्र, परम मित्र समझकर, आप यकीन मानिए आपके इष्ट देव आपकी कुंडली के साथ अलाइन हो जाएंगे और आपका जीवन आसान हो जाएगा। आप ये करके देखिए, 6 महीने, साल भर, मैक्स टू मैक्स अगर आप 1 साल तक ये चीज करते हैं, आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, किसी भी व्यक्ति की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आइए, मुझे बताइए अपने अनुभव को। आज तक मैंने जिस भी जातक को जो भी पाथ बताया है उसकी कुंडली के हिसाब से, और अगर उसने ऐसा किया है तो मेरा अनुभव ये रहा है हर एक जातक के साथ में कि उसको उससे रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड, उस इच्छा से रिलेटेड उसको फायदा ही हुआ है। हमारा ये पूरा प्रयास रहता है कि हमारे थ्रू जो भी जातक कुछ भी जानना चाहता है या समझना चाहता है, मैं उसकी पूरी से पूरी मदद करूं। आपके जीवन में सब कुछ आपकी कुंडली बताती है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अपनी कुंडली के हिसाब से अपनी एजुकेशन को चयन कीजिए, अपने रिश्तों का चयन कीजिए, अपने कॉन्शियसनेस का चयन कीजिए। आपको किस चीजों के बारे में सतर्क रहना है वो देखिए, कौन सी चीज आपके लिए ही बनी है। अगर आपके जीवन में कोई योग कारक ग्रह जिस भी भाव में बैठा है
और उससे रिलेटेड कभी आपसे धोखे से कोई भूल हो जाती है, कोई गलती भी हो जाती है, तो आप ये यकीन मानिए कि उससे रिलेटेड जो भी चीज आपके जीवन से जाएगी यकायक, या उससे रिलेटेड जो भी रिलेशन आपको छोड़ के जाएगा, वो आपके जीवन में वापस आएगा ही आएगा। आपको इस चीज को भली भांति समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज, आपके अंदर स्वीकार करने का एटीट्यूड होना चाहिए, स्वीकार करने का भाव होना चाहिए। अगर आप चीजों को स्वीकार करना जानते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उससे बड़ा कोई पश्चाताप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कोई भी चीज स्वीकार कर ली और आप उसको फिर भी रिपीटेटिव वे में कर रहे हैं, तो वो स्वीकार करना नहीं हुआ, वो बेशर्मी हुई। आपको इससे भी बचना है। अगर आप ऐसा करेंगे, आप अपने लग्नेश, अपने ईष्ट की स्थिति देखिए और उसके हिसाब से अपने ईष्ट को अलाइन कीजिए अपनी कुंडली के साथ। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूं कि सबसे पहले जो अलाइनमेंट देखा जाता है आपकी कुंडली में, वो है आपके ईष्ट देव का। इसके साथ साथ आपके लग्नेश की स्थिति, लग्नेश अच्छी जगह में बैठे हों, अगर वो अच्छी जगह में नहीं बैठे हैं, 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए हैं, वो निष्क्रिय हो रहे हैं, तो आपको उनको सक्रिय करना, उनको मजबूत करना है। जैसे ही आपकी कुंडली में आपके जो लग्नेश है वो सक्रिय होंगे, आप अपने ईस्ट से रिलेटेड रेमेडीज करेंगे, वो दोनों आपकी कुंडली के साथ अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां बनती जाएंगी कि आप जो भी चाहेंगे वो आपको मिलता जाएगा। और तब आपको ये सब कुछ मिराकल से कम नहीं लगेगा। जीवन में जो चमत्कार है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी शंका या संशय हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अपनी कुंडली से रिलेटेड कार्मिक कुंडली के बारे में जानना हो या फिर पूर्व जन्म की कुंडली के बारे में जानना हो, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही कंफ्यूज स्थिति में हैं या किसी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जिससे आप नहीं निकल पा रहे हैं, और अगर आपको इस बात का अंदाजा है कि अगर आप इस स्थिति से निकल जाएंगे तो आपका जीवन सुगम और सुदृढ़ हो जाएगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको उस परिस्थिति से बहुत आसानी से निकाल लाऊंगा। हाँ, इसकी कंसल्टेशन फीस बहुत नॉमिनल होगी, लेकिन आप इस बात का यकीन मानिए कि मैं आपको उस स्थिति और उस परिस्थिति से बाहर निकाल लाऊंगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे कितना ही समय क्यों ना देना पड़े। अगर आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।